अच्छा, ये देखते हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, परभक्षियों का वर्गीकरण। परभक्षियों का वर्गीकरण। परभक्षियों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कि परभक्षी कितने प्रकार के होते हैं और हम किस प्रकार के परभक्षी हैं, और हम लोग किस प्रकार के परभक्षी हैं। आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडेटर्स। परभक्षी किसे कहा जाता है? जब एक जीव दूसरे प्रकार के जीवों को मार कर खाता है तो उसे परभक्षी या फिर प्रीडेटर्स कहा जाता है। जब एक प्रकार का जीव किसी दूसरे प्रकार के जीवों को मारकर खाता है तो उसे परभक्षी कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है। प्रीडेटर्स भोजन ग्रहण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। पहला है शाकाहारी। हर्बीवोरस। दूसरा है मांसाहारी। कार्निवोरस। और तीसरा है ओमनिवोरस, सर्वाहारी। ओमनिवोरस। ठीक है, तो परभक्षी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये शाकाहारी जैसे हरी सब्जियां, हरी पत्तियां खाते हैं। हरी पत्तियां या फिर घास खाते हैं। शाकाहारी क्या खाते हैं? ये किस पे निर्भर रहते हैं? ये उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। उत्पाद। किस पे? ये उत्पादक या फिर उत्पाद पर, से आप और क्या कह सकते हैं? उत्पादक भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर। शाकाहारी जो परभक्षी होते हैं वो हरी पत्तियां या फिर घास खाते हैं और उत्पादकों पर, पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये इन्हीं जीवों को खाते हैं। ये मात्र क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। मांसाहारी ओनली मांस खाते हैं। ये शाकाहारियों पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के हैं इसमें हम ही लोग आते हैं। तो हम लोग किस प्रकार की परभक्षी हैं? ओमनीवोरस है, जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाएं और पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहें। फल फ्रूट, सब्जियां, घास सब खाते हैं हम लोग। अब घास में कहेंगे घास क्या? बहुत सारी घास आती है, पालक हो गया, ये सब क्या है? घास नहीं तो गिनती है इसकी।
तो ओमनीवोरस में कौन आ जाएगा? ये किस पे डिपेंड रहते हैं? बोथ। शाकाहारी शाकाहारी प्लस मांसाहारी, दोनों पर निर्भर रहते हैं, दोनों पर निर्भर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बकरी, टिड्डा, हिरण आदि आ जाएंगे। इसमें जो मांस अकेले खाते हैं वो क्या है? जैसे शेर हो गया, गिद्ध हो गए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि परभक्षियों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। ये सब क्या करते हैं? अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे जीवों को, एक जीव दूसरे जीव को क्या करते हैं? मार कर खाते रहते हैं। तो जो जीव क्या होते हैं, ये लिख देते हैं परभक्षियों को। जब एक जीव एक जीव जाति दूसरे प्रकार के जीवों को मार कर खाता है तो मार कर खाता है तो उसे परभक्षी कहा जाता है। परभक्षी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जब एक प्रकार का जीव दूसरे प्रकार के जीवों को खाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परभक्षी कहा जाता है। और जो बनता है परभक्षी, मान लीजिए जो दूसरे जीव को मारते हैं, उसे भक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रे कहा जाता है, प्रे। जो बनता है दूसरे का भोजन, एक प्रकार का जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, उसे भक्ष या फिर प्रे कहा जाता है। और जो भक्षण करता है उसे परभक्षी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? परभक्षी हो गए। देखिए, एक नोट करके बता दे रहे हैं। जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक या फिर अपघटनकर्ता, अपघटन करता, ये परभक्षियों में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये मृत सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, ना कि दूसरे जीव को मार कर खाते हैं। इसीलिए यदि आपको कहीं ऑप्शन मिले कि क्या अपमार्जक या फिर अपघटनकर्ता को परभक्षी में रखा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये क्या करते हैं? मृत या सड़े गले पदार्थों का भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं। इसीलिए इनको परभक्षी नहीं कहा जाएगा। तो आपने क्या देखा? 3 प्रकार के परभक्षी हैं, जिसमें से हम किस प्रकार के हैं? ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। थैंक यू क्लासेस।